भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच माघ महात्म्य व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 12वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाम, मंगलाय तनोहरि। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्यलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजिती है वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का, और सागर स्नान करने से 1 मास का, और गोदावरी स्नान से 6 मास का, और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायिनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वह सब महानरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त व्याधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। विष्णु भगवान की जय।